भगवान जगन्नाथ की भक्ति के प्राणाधार श्री कृष्ण का सबसे दयालु स्वरूप भगवान जगन्नाथ का है। भगवान जगन्नाथ अर्थात भक्तों के नाथ, जगत के नाथ, दयालु भगवान इस स्वरूप में विशाल नेत्रों के साथ बाहें पसारे भगवान जगन्नाथ भक्त को अपने आलिंगन में लेने के लिए उसे पुकार रहे हैं। भगवान जगन्नाथ रथ यात्राओं के आयोजन का वास्तविक अर्थ भक्त एवं भगवान का परस्पर साक्षात्कार और वास्तविक मिलन है, जिसे देश और विदेश में अंतर्राष्ट्रीय श्री कृष्णा भावनामृत यानी इस्कॉन निभा रहा है। जगन्नाथ रथ यात्रा शुरू होने की पौराणिक कथा के अनुसार लगभग 5000 वर्ष पूर्व द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण जब वृंदावन त्याग कर द्वारिका नगरी में अपनी पत्नियों संग निवास कर रहे थे, तभी एक बार पूर्ण सूर्य ग्रहण का विरला अवसर आया था। सूर्य ग्रहण के इस अवसर पर सभी यदुवंशियों ने कुरुक्षेत्र में स्थित संबत पंचक नामक पवित्र तीर्थ पर एकत्रित होने तथा यथारीति वहां स्नान, उपवास, दान आदि करके अपने पापों का प्रायश्चित करने का निश्चय किया। निश्चय के अनुरूप समस्त द्वारिका वासियों ने श्री कृष्ण के नेतृत्व में कुरुक्षेत्र को प्रस्थान किया। वियोगिनी राधा रानी एवं वृंदावन वासियों को जब ज्ञात हुआ कि भगवान श्री कृष्ण कुरुक्षेत्र आ रहे हैं, तो उन्होंने नंद बाबा के नेतृत्व में श्री कृष्ण के दर्शनार्थ वहां जाने का निश्चय किया। इतने वर्ष पश्चात भक्त शिरोमणि राधा रानी तथा गोपियों ने भी भगवान श्री कृष्ण को देखकर परम आनंद का अनुभव किया, किंतु कुरुक्षेत्र का वातावरण तथा श्री कृष्ण की राजसी वेशभूषा राधा रानी के प्रेम में अवरोध पैदा कर रही थी। राधा रानी अतीत की भांति भी श्री कृष्ण के साथ वृंदावन की कुंज गलियों में विहार तथा मिलन के लिए ललायित थी। इस लालसा के वशीभूत राधा रानी ने श्री कृष्ण को वृंदावन आने का निमंत्रण दिया। परम भगवान श्री कृष्ण ने निमंत्रण स्वीकार कर लिया। वृंदावन वासी प्रसन्नता से झूम उठे और रथ पर सवार होकर वृंदावन जाने को तैयार हो गए। जिस रथ पर भगवान श्री कृष्ण तथा उनके बड़े भाई बलराम तथा मध्य में बहन सुभद्रा आरूढ़ थी, उस रथ के घोड़े व्रजवासियों ने खोल दिए तथा घोड़ों की जगह स्वयं जुत गए। वृंदावन वासियों ने भगवान श्री कृष्ण को तब प्रथम बार भगवान जगन्नाथ यानी जगत के नाथ का नाम दिया था। आकाश जय जगन्नाथ, जय बलदेव, जय सुभद्रा के उद्घोषों से गूंज उठा था। भक्तों का अभूतपूर्व प्रेम देखकर परम भगवान श्री कृष्ण ने कहा, जब तुम मेरे घोड़े अर्थात दास बन ही गए हो, तो अब तुम मुझे जहां चाहो वहां ले चलो। इस प्रकार जब सब ब्रजवासी मिलकर भगवान श्री कृष्ण के रथ को स्वयं खींचकर तीनों भाई बहन की जय जयकार करते हुए वृंदावन धाम तक ले गए, इसी सारी लीला को जगन्नाथ रथ यात्रा के नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों, ये रथ यात्रा की कहानी जानकर आपको कैसा लगा, कमेंट करके जरूर बताइएगा। लेकिन भगवान श्री कृष्ण के प्रेम एवं भक्ति की लीला उसी दिन समाप्त नहीं हो गई। श्री जगन्नाथ रथ यात्रा उसी कृष्ण प्रेम के साथ जगन्नाथपुरी उड़ीसा में निकलनी शुरू हो गई, जहां लाखों भक्तों ने रथ यात्राओं में भाग लेना शुरू कर दिया। श्री कृष्ण भक्तों को रथ यात्रा के साथ जोड़े रखने के लिए 20वीं शताब्दी में महान संत एवं इस्कॉन के संस्थापक आचार्य शील प्रभुपाद ने प्रयास शुरू किए। इसी श्रृंखला में उन्होंने 9 जुलाई 1967 में अमेरिका में सैन फ्रांसिस्को की धरती पर भगवान जगन्नाथ रथ यात्रा का आयोजन कर प्रथम बार भगवान श्री कृष्ण का नाम विदेशी धरती पर फैलाना शुरू कर दिया। तब से आज तक सैन फ्रांसिस्को में यह दिन राष्ट्रीय अवकाश के रूप में मनाया जाता है। अगर बात भारत की करें तो 1996 में शील प्रभुपाद की जन्म शताब्दी के अवसर पर इस्कॉन कुरुक्षेत्र अध्यक्ष श्रीदीय साक्षी गोपाल दास के अथक प्रयासों से लुधियाना में प्रथम बार भगवान जगन्नाथ रथ यात्रा का आयोजन किया गया था। पिछले लगभग 1.5 दशक से भी अधिक समय से लुधियाना में भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा का वार्षिक आयोजन किया जा रहा है। इस रथ यात्रा में सम्मिलित होकर हर वर्ष
देश विदेश में अनेकों कृष्ण भक्त जगन्नाथ जी की कृपा लेने के लिए लुधियाना पहुंच रहे हैं। इस अवसर पर हीरे रत्न एवं स्वर्ण जड़ित झाड़ुओं से रथ यात्रा मार्ग को स्वच्छ किया जाता है। रंग बिरंगी रंगोलियों से सजाकर उसमें भगवान श्री कृष्ण की भक्ति के रंग को संजोया जाता है। मुख्य द्वार, तोरण द्वार, वंदनवार, दीपमाला, शहनाई वादन, फलों के द्वार आदि से रथ यात्रा मार्ग सजाया जाता है। रथ के आगे अनेकों वैष्णव संकीर्तन मंडल में भगवान जगन्नाथ जी के संकीर्तन में लीन रहते हैं। लोग हरे कृष्णा हरे रामा का भजन गाते रहते हैं, ढोलक की थाप पर मस्ती करते हैं। पूरी रथ यात्रा मार्ग 108 तीर्थ के जल एवं गौ माता के गोबर से शुद्ध किया जाता है। भगवान को प्रिय 56 भोग, विभिन्न व्यंजन, माखन मिश्री का भोग अर्पित किया जाता है। विभिन्न प्रदेशों में सांस्कृतिक झांकियां एवं प्रादेशिक बैंड राष्ट्रीय एकता की झलक दिखाते हैं। लुधियाना में होने वाली भगवान जगन्नाथ रथ यात्रा पर ये सब दृश्य देवलोक से कम नहीं होते। लगता है कि स्वयं भगवान जगन्नाथ उतरकर इस धरा पर आए हैं। और इस तरीके से भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा भारत देश के कोने कोने में निकाली जाती है। और हमने जैसा बताया कि अमेरिका के फ्लोरिडा में और उसके साथ दुनिया के हर कोने में भी भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा निकाली जाती है। अब तो ये कट्टर मुस्लिम देशों में भी भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा निकाली जा रही है। हमने पिछले वीडियोस में बताया था कि किस तरीके से पाकिस्तान जैसे कट्टर मुस्लिम देश में भी भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा निकाली जा रही है। इस बार भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा अमेरिका में भी निकाली जा रही है। फ्लोरिडा के समुद्री तट पर सैकड़ों अमेरिकी नागरिक इस रथ यात्रा में शामिल होने को तैयार हैं। इस दौरान सैकड़ों अमेरिकी हरे रामा हरे कृष्णा की गूंज और ढोलक की थाप पर थिरकते हुए दिखाई देने वाले हैं। अमेरिका में रहने वाला कई भारतीय मूल के नागरिक भी इस रथ यात्रा में शामिल हो रहे हैं। और सबसे हैरानी की बात यह है कि वो अंग्रेज जिन्होंने हमारे देश के ऊपर राज किया, वो भी भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा में शामिल हो रहे हैं और जय रामा जय कृष्णा हरे कृष्णा ढोलक की थाप पर वो नृत्य भी करते हुए नजर आएंगे। तो दोस्तों, आप सभी को रथ यात्रा की ढेरों सारी शुभकामनाएं। भगवान जगन्नाथ मेरे साथ साथ आप सभी के दिल की मनोकामना को पूर्ण करें। भगवान जगन्नाथ अपनी कृपा, अपनी विशेष कृपा आप पर बनाए रखें। फिलहाल आज की वीडियो में इतना ही। आशा करते हैं कि वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय जगन्नाथ।